समय सार के बंधाधिकार में आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने भाव कर्म से रागादि परिणति को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया था और उस उदाहरण के माध्यम से बात स्पष्ट हो गई कि निमित्त के माध्यम से उपादान में अंतर आता है। विभिन्न रंग के फूलों को यदि स्फटिक मणि के सामने रख दिया जाए तो स्फटिक मणि फिर उन रंगों में परिणत हो जाती है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जपा पुष्प यदि रखा जाए तो स्फटिक मणि का रंग जपा पुष्प के समान हो जाता है। और सिद्धांत ये बतला रहे हैं कि जपा पुष्प स्थानीय कर्मोदय रूप उपाधि के बिना रागादि रूप विभावों के रूप में परिणमन नहीं करता है। हाँ, जब कर्मोदय से होने वाले रागादि रूप दोष भावों में अपनी सहज स्वच्छता से च्युत होता है तब वह रागी बनता है। ये एक सिद्धांत है। पिछले दिवस आपने सुना था कि भाव कर्म के रूप में राग द्वेष, उसका निमित्त पाकर के फिर राग द्वेष की परिणति, कर्म के उदय में वैसे परिणाम, कर्म का बंध भी जीव के राग द्वेष से ही होता है। मूल में राग द्वेष भाव कर्म है, उससे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का बंध होता है। घट पटादि और शरीर आदि नौ कर्म की प्राप्ति होती है। गुरुवर आचार्य श्री ने पद्यानुवाद जो किया है उसमें बहुत अच्छे से सारी बात स्पष्ट हुई है। जो पिछले दिनों में आपके सामने रखा पद्यानुवाद उसी को आज पुनः रख रहा हूँ। ज्योतिर्मयी स्फटिक सुब्रमणि सुहाती, आत्मीयता तज स्वयं न विरूप पाती, पै पार्श्व में मृदुल फूल गुलाब होती, आश्चर्य क्या फिर भला मणि लाल होती। मणि तो स्फटिक की शुभ्र है और वह अपने स्वभाव को त्यज करके विभाव में परिणमन नहीं करती, लेकिन पास में यदि समझ लो गुलाब का फूल रख दिया जाए तो फिर मणि लाल हो जाती है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं। गुलाबी हो जाती है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं। मणि का कलर बदल तो गया लेकिन स्वभाव नहीं बना। कलर बदल गया लेकिन स्वभाव नहीं बना। कलर कब तक बदला रहेगा? जब तक गुलाब है तब तक गुलाबी रंग रहेगा, और गुलाब यदि हट गया तो फिर स्फटिक मणि अपने पूर्व स्वभाव में, मूल स्वभाव में आ जाती है। ऐसे ही जीव में ये जो कर्म बंधे हुए हैं, लगे हुए हैं, और इनका प्रभाव असर जो दिखाई दे रहा है, ये कब तक है? जब तक कि इन कर्मों की जड़ में राग द्वेष बना हुआ है। राग द्वेष से आए हुए कर्मों के कारण ही जीव विभाव में है। एक बार अंदर का राग द्वेष निकल जाए
कर्मों का संबंध छूट जाए तो फिर जीव अपने शुद्ध यथार्थ स्वभाव में आ जाता है। अगला पद है, ज्ञानी मुनि से इस भांति निहाला। ज्ञानी मुनीस इस भांति निरा निहाला, होता स्वयं नहीं कदापि विकार वाला। मोहादि के बस कभी प्रतिकूलता में, रंजाय मान बनता निज भूल नामे। क्या कहा? ज्ञानी कौन है? ज्ञानी मुनियों को ज्ञानी कहा गया। मुनियों को ज्ञानी कहा जाता है क्योंकि उनके जीवन में ज्ञान है, ज्ञान रूप प्रवृत्ति है, ज्ञान की मुद्रा दिखाई देती है, चारित्र की मुद्रा दिखाई देती है। नीचे बैठ कर के बड़ी बड़ी चर्चाएं करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन 1000 कदम की चर्चा करने वाले भी समय आने पर 1 कदम की हिम्मत नहीं करते हैं। 1000 कदम की चर्चा करेंगे लेकिन 1 कदम आगे बढ़ने का साहस नहीं दिखा पाते। इसलिए मोक्ष मार्ग में चर्चा का महत्व नहीं है, मोक्ष मार्ग में चर्या का महत्व है। मोक्ष मार्ग में चर्चा का महत्व नहीं है, मोक्ष मार्ग में चर्या आचरण का महत्व है। ऐसे ही मुनियों को ज्ञानी कहा है। ज्ञानी मुनीस इस भांति निरा निहाला, होता स्वयं नहीं कदापि विकार वाला। मोहादि के बस कभी प्रतिकूलता में, मोह आदि के वशीभूत होकर के कभी भी प्रतिकूलता में, रंजायमान बनता निज भूल नामे। रंजायमान हो गया तो भूल जाता है अपने स्वभाव को, लेकिन ज्ञानी अपने स्वभाव को पकड़ करके रखता है, भूलता नहीं है। भाव भक्ति से, ज्ञान की शक्ति से उसे पढ़ा। 3 पद मैंने यहाँ पर उद्धृत किए हैं। पद्यों का लालित्य, पद्यों की भाव भंगिमा आप देखें सुने, जिससे श्लोक की गहराई आपको मालूम चलेगी। ज्ञान शक्ति को विराग बल को सम्यक दृष्टि ढोता है। ज्ञान शक्ति को विराग बल को सम्यक दृष्टि ढोता है। पर को तजने निज को भजने में जो सक्षम होता है। पर को पर ही, निज को निज ही। क्या बात है? पर को पर ही, निज को निज ही, जान मान मुनि निश्चित ही। क्या बात है? पर को पर ही, निज को निज ही, जान मान मुनि निश्चित ही। निज में रमता पर रति तजता, निज में रमता पर रति तजता। राग करे नहीं किंचित भी, राग करे नहीं किंचित भी। पर को पर ही, निज को निज ही, जान मान मुनि निश्चित ही। निज में रमता पर रति तजता, राग करे नहीं किंचित भी। इस तरह से पद्यानुवाद में बहुत अच्छा भाव स्पष्ट किया गया है। अगला पद है, पद पद पर बहु पद मिलते हैं। पद पद पर बहु पद मिलते हैं। पर बे दुख पद पर पद हैं। सब पद में बस पद ही वह पद, सुखद निरापद निज पद है। पद पद पर बहुपद मिलते हैं। पर बे दुख पद पर पद हैं। सब पद में बस पद ही वह पद, सुखद निरापद निज पद है। जिसके सम्मुख
सब पद दिखते जिसके सम्मुख, सब पद दिखते अपद, दलित पद आपद हैं। अतः स्वाद्य है पेय निजी पद, सकल गुणों का आस्पद है, सकल गुणों का आस्पद है। काव्य की प्रतिभा गुरुवर के शब्द शब्द में है। प्रास तो बिल्कुल ऐसे बनते हैं कि जैसे बिल्कुल सेटिंग करके रख दिए गए हों। पद पद पर बहुपद मिलते हैं, क्या बात है। पद पद पर बहुपद मिलते हैं, पर बे दुख पद पर पद हैं, पर वो सभी दुख के पद हैं और पराये पद हैं। पद पद पर बहुपद मिलते, यहाँ जाओ एक लो, यहाँ जाओ दो लो, यहाँ जाओ, ढेर सारे पद, ढेर सारी उपाधियां सब मिलती हैं। पद पद पर बहुपद मिलते हैं, पर बे दुख पद पर पद हैं। सब पद में बस पद ही वह पद, सभी पदों में वही एकमात्र पद है जो सुखद निरापद निज पद है। सुखद निरापद निज पद है। जिसके सम्मुख सब पद दिखते, जिस निज पद के सामने सारे पद दिखते, कैसे अपद, पदहीन, दलित पद, गिरे हुए पद, आपद परेशानियां। अपद, दलित पद और आपद परेशानियां वाले पद दिखते हैं। अतः स्वाद्य है पेय निजी पद, उसी को ग्रहण करो, उसी को पियो। स्वाद्य भी है, पेय भी है, क्या, निजी पद। अतः स्वाद्य है पेय निजी पद, सकल गुणों का आस्पद है। आस्पद ठिकाना। आस्पद का अर्थ क्या होता है समझे? ठिकाना। आस्पद है यानी ठिकाना है, सकल गुणों का आस्पद ठिकाना स्थान है। कितनी बढ़िया बात की गुरुवर ने। मूल श्लोक का पद्यानुवाद है, लालित्य भरा है, सारगर्भित है। इसलिए ऐसे पद्यों का रस लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, उसकी गहराई में जाने के लिए यहाँ पर उद्धृत किया है। अगला पद्य है, मोक्ष धाम यह मिले न केवल क्रिया कांड के करने से। क्या बात है, एक ही लाइन में सार भर दिया। मोक्ष धाम यह मिले न केवल क्रिया कांड के करने से, परंतु मिलता सहज सुलभ निज बोधन में नित्य चरने से। सदुपयोग तुम करो इसी से, सदुपयोग तुम करो इसी से, सुई बोध जब मिला तुम्हें। सतत यतन यति जगत, जगत में सतत यतन यति जगत, जागता हुआ। सतत यतन यति जगत, जगत में करो मिले शिव किला तुम्हें, करो मिले शिव किला तुम्हें। मोक्ष धाम यह मिले न केवल क्रिया कांड के करने से। क्या बात है। एक जगह और गुरुवर ने कहा, ज्ञान 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 रटते रटते निकल गया, क्रिया कांड करते करते समय निकल गया। ज्ञान ज्ञान रटते रटते निकल गया, लेकिन अप्रमत्तता नहीं आई।
उस गहराई में नहीं डूब पाया। यहाँ क्या कहा जा रहा, मोक्ष धाम यह मिले न केवल क्रिया कांड के करने से। अकेली बाहरी बाहरी ऊपरी ऊपरी क्रियाएं कोई करता रहे तो बाहरी और ऊपरी क्रियाओं मात्र से मोक्ष नहीं मिलता। तो बिना क्रियाओं के मोक्ष मिल जाता है क्या? नहीं, ऐसा कहना नहीं चाह रहे। ऐसा कहना तो और उल्टा हो जाएगा। क्रियाओं की अवहेलना नहीं कर रहे, आचरण के धर्म का निषेध नहीं कर रहे, पर आचरण धर्म की महिमा ये बतला रहे कि यदि तुम आचरण का धर्म कर रहे हो तो उसके साथ कुछ अंतर आत्मा की अनुभूति भी तुम्हारे को हो, अंतर आत्मा में भी उतरना हो। फिटिंग करो दीवार में बिजली के लिए, लेकिन जब सब कुछ फिटिंग हो गई तो करंट भी तो उसमें आना चाहिए, तभी तो उजाला होगा। मोक्षधाम यह मिले न केवल क्रिया कांड के करने से, परंतु मिलता सहज सुलभ निज बोधन में नित्य चरने से। सदुपयोग तुम करो इसी से, स्वीय बोध जब मिला तुम्हें, सतत यतन यति जगत जगत में करो, मिले शिव किला तुम्हें। इसीलिए सहज सुलभ निज बोधन, निज बोधन, निज अनुभवन, स्वयं का अनुभवन, स्वयं का बोध। सदुपयोग तुम करो इसी से, स्वीय बोध, अपना बोध, स्वकीय स्वकीय अपना। जब तुम्हारे को अपनी आत्मा का बोध मिल गया है, आत्मज्ञान हो गया, तो सतत यतन, साधु बन करके, यति बन करके सतत यतन करो, जागृत हो करके, अप्रमत्त होकर करो, फिर जगत में करो, मिले शिव किला तुम्हें, फिर तुम्हारे लिए मोक्ष का किला, मोक्ष का धाम मिल जाएगा। इस तरह से बंधाधिकार की मूल गाथाओं के साथ में कुछ अध्यात्म अमृत कलश के श्लोकों के माध्यम से गुरुवर के पद्यानुवाद के द्वारा आपको विषय रखा गया। महावीर भगवान की